सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय के राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों को करा रहा हूं। इससे पहले देखिए राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय प्रश्न और पिछले 2 क्लासेस में मैंने प्रश्न संख्या यहाँ तक देखिए 27 तक करा दिया है आपका। अब यहाँ पे इस क्लास में हम प्रश्न संख्या 28 से देखेंगे। और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो मैथ की सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। पहले चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मैंने आपका पढ़ाया है, फिर आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी क्लासेस आपको लाइन से लगी हुई मिल जाएंगी। और आप इतना कर लोगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, कहीं से फिर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हम अब आगे बढ़ पाए इस क्लास में। और यहाँ पे आप सभी को खुद से पहले हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, खुद से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, तब अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको देखना है कि जो मैंने सॉल्यूशन किया है खुद से वह सही है या नहीं है। अगर सही है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है, अगर नहीं सही है तब आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ उसको देखना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 है। यहाँ पे देखिए 80 का गुणा हो रहा है, बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 धन छोटा ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ से, फिर देखिए 13 माइनस 2 गुणे 5 छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब सबसे पहले आप देखिए बड़ा ब्रैकेट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक है। यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है, ये सीमा है बड़े ब्रैकेट की। और इसी बड़े ब्रैकेट के बाहर 80 से गुणा हो रहा है, ठीक। और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या क्या हो रहा है, एक घटाना है, फिर उसके बाद देखिए मझला ब्रैकेट है, मझले ब्रैकेट में एक गुणा फिर जोड़, और इसी तरीके से इसके बाद छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आपको पता है, उसके बाद मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, ठीक है। और किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ब्रैकेट्स हैं तो जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीजें होती हैं उनको पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद कुछ काम किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा जो ब्रैकेट है उसमें जो चीजें हो रही हैं उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए छोटे ब्रैकेट में क्या है, 13 फिर माइनस 2 गुणे 5, एक जगह घटाने का चिन्ह है, एक जगह गुणे का चिन्ह है। तो पहले किसको किया जाता है, पहले गुणे को किया जाता है। तो 2 का गुणा हो जाएगा 5 में, ये हो जाएगा 10, और 10 घट जाएगा 13 में से तो आ जाएगा 3 बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट हटा देंगे और उसके बाद जो चीजें बचेंगी वो इतनी बचेंगी, ठीक है। ब्रैकेट हटा दिया हमने, ये छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेंगे। छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद देखिए 13 में से यहाँ पे 10 घट जाएगा तो बच जाएगा 3। अब छोटा ब्रैकेट खोल देंगे, बाहर धन है तो बस धन 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे देखेंगे अगर तो यहाँ पे अब मझले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। मझला ब्रैकेट यहाँ पे बचा हुआ है, तो मझले ब्रैकेट में देखिए क्या है, 7 गुणे 8 धन 3 है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, गुणा का, तो 7 8 56 ये हो जाएगा, और धन 3, 56 धन 3 कितना हो जाएगा 59, और ब्रैकेट खोलेंगे तो धन 59 का में गुणा होगा माइनस का, तो माइनस 59 यहाँ हो जाएगा। अब माइनस 59 हो गया और यहाँ पे है 56 में से 59 घट जाएगा, बचेगा -3। और बाहर देखिए 80 का गुणा है, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 80 का गुणा -3 में होगा तो जगह -240। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन कितना आ गया, -240, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स के अनुसार एक्सप्रेशन में जो चीजें दी हुई हैं, क्या हो रहा है, गुणा भाग जोड़ घटाना, फिर कहाँ ब्रैकेट लगा है, पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए आपको इसको सरल कर लेना है और मान आपको मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए प्रश्न संख्या 29 है। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए।
अब बोल रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है, इस तरीके से एक वर्गाकार पार्क है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए कि किनारे किनारे 1 मीटर चौड़ा इस तरीके से इन्होंने रास्ता निकाल दिया है, 1 मीटर चौड़ा इन्होंने रास्ता निकाल दिया है। इसके बाद जो एरिया बच रहा है उस एरिया में उसमें क्या लगाना है, पार्क में देखिए पार्क पहले से है लेकिन किनारे किनारे रास्ता निकाल दिए हैं, तो वहां पे कुछ जो भी सड़क बनना होगा बन गया होगा। अब पार्क में उसके बाद 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले घास तो यहीं पे लगेगा जो एरिया बचा है, ठीक है, पार्क का किनारे किनारे तो रोड हो गया। ये पूरा 30 मीटर था, ये देखिए पूरा जो था ये 30 मीटर था, वर्ग है तो हर एक भुजा 30 मीटर। अब 1 मीटर देखिए इधर खाली हो गया, 1 मीटर इधर खाली हो गया, ठीक, 1 मीटर इधर खाली हो गया, 1 मीटर इधर खाली हो गया, यानी कि बचा कितना, बचा है ये 28 मीटर, हर तरफ से 28 मीटर बच जाएगा, यानी कि ये वर्ग हो जाएगा जिसकी जो भुजा है वह 28 मीटर है, ठीक। अब इसी में घास लगना है, तो 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद जो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा वह 28 गुणे 28 यानी कि 284 वर्ग मीटर आ जाएगा। और 1 वर्ग मीटर में 2 रुपए खर्च होना है, तो 784 में कितना होगा, 784 गुणे 2 यानी कि 1568 रुपए जो है वह खर्च होंगे। इसमें घास लगवाने का जो खर्च होगा वह 1568 रुपए होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है यहाँ पे। यदि a धन b बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो सीधे सीधे यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, a प्लस बी की वैल्यू 12 है और a माइनस बी की वैल्यू 2 है, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि मान कितना आ जाएगा 24। इसके बाद देखिए प्रश्न 31 है, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक न्याय पंचायत है और उसमें इस तरीके से ग्राम सभा है, ग्राम सभा है इस तरीके से, और कितनी ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभाएं हैं 3x प्लस 2, और हर एक ग्राम सभा में जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं वह कितने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो कुल मतदाताओं की संख्या निकालना है। तो एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, जैसे अभी एक ग्राम सभा में 100 मतदाता हों और कुल 10 ग्राम सभाएं हों तो 100 गुणे 10 कर देते हैं, 1000 मतदाता हो जाते। तो इस तरीके से आप समझ यहाँ पे निकाल लेते गुणा के माध्यम से, वही यहाँ पे भी करना है। कुल मतदाताओं की संख्या निकालने के लिए कुल ग्राम सभाओं की जो संख्या है उसमें हम एक ग्राम सभा में कितने मतदाता हैं उससे गुणा कर देंगे, यानी कि 3x प्लस 2 का गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में। तो 3x का गुणा पूरे में कर दीजिए इस 3 पद में, फिर धन 2 का गुणा पूरे तीनों पदों में कर दीजिए। तो 3x का गुणा होगा एक्स स्क्वायर में, हो जाएगा 3x क्यूब, फिर 3x का गुणा होगा 3x में तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर प्लस 3x का गुणा प्लस 6 में होगा तो प्लस 18x हो जाएगा। फिर देखिए 2 का गुणा तीनों में होगा, 2 का गुणा होगा एक्स स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर, फिर 2 का गुणा होगा 3x में तो 6x, फिर 2 का गुणा होगा 6 में तो 12। तो इस तरीके से ये आ गया। अब इसके बाद देखिए क्यूब का पद केवल ये है, 3x क्यूब लिख देंगे, और 9x स्क्वायर का पद कौन सा है, और 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर धन 2x स्क्वायर 11x स्क्वायर। फिर देखिए 18x और 6x 24x हो जाएगा, और ये 12 केवल इस तरीके से है तो इसको लिख दीजिए। अब बोला है कि x की वैल्यू 2 है तो x का मान 2 रख दीजिए, तो आपको मतदाताओं की संख्या एग्जैक्ट मिल जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू 2 रखेंगे तो x क्यूब के जगह 2 का क्या मान आ जाएगा 8, फिर धन एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर धन 24 गुणे 2, फिर धन 12। अब जोड़ लीजिए 8 त्रिक 24 और फिर 11 चौक 44, फिर 24 दूनी 48 धन 12। अब देखिए 48 और 12 60, 104 और 24 128,
तो इस तरीके से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी 128। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। यदि ए बी बराबर 5 ए माइनस बी बराबर 4 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद हो तो ए धन बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है। अब यहीं से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब यहाँ पे समझिए कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहाँ पे देखिए आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि ए प्लस बी चाहिए और यहाँ पे माइनस 3ab ए बी की वैल्यू चाहिए और ब्रैकेट में यहाँ पे फिर है ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू हमको चाहिए होगी। और यहाँ पे देखिए किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू तो दी गई है लेकिन ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, ए प्लस बी की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो a प्लस बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हम लोग लिखें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अब a माइनस बी की हमको वैल्यू पता है तो a माइनस बी की वैल्यू जब पता है तो इसको हम लोग a माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देखिए -2ab यहाँ पे घटा दीजिए और -2ab जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab कर रहे हैं तो प्लस 2ab भी करना पड़ेगा और प्लस 2ab पहले से भी है तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब ये इतना कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab प्लस 2ab जोड़ के 4ab हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा अंडर रूट, रूट उधर लग जाएगा, स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए a प्लस बी बराबर अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, अब a माइनस बी का वैल्यू 4 दिया है वही रख दीजिए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ab की वैल्यू 5 दिया है तो 4ab प्लस 4 गुणे 5 20 हो जाएगा। अब ये 16 और 20 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी कि a धन b की वैल्यू कितनी आ गई 6, यहाँ से a धन b की वैल्यू 6 मिल गई। अब यहाँ पे आप रख दीजिए a प्लस बी की वैल्यू और ab की वैल्यू, तो यहाँ पे रख देंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3ab यानी कि 5 और a प्लस बी 6। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 का क्यूब 216 होता है और माइनस 3 बच्चे 15 और फिर 15 का गुणा 6 में हो जाएगा 15 छक 90, 216 माइनस 90 ये कितना आ जाएगा 126, इसकी वैल्यू आ जाएगी 26। वही देखिए यहाँ पे वैल्यूज रखा है, मान आ जाएगा 126, ए क्यूब धन बी क्यूब का जो मान आ जाएगा वह 126 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेमी है, यदि टुकड़ा 8 सेमी लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक घनाकार लकड़ी, घन का आकार क्यूबॉइड आपको पता है, घन क्या होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है और उसका आयतन आपको दिया गया है। अब आयतन दिया गया है और लंबाई चौड़ाई भी दी गई है, बस ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो घन का आयतन का सूत्र आपको पता होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन दिया गया है घन का तो आयतन की जगह आयतन रख देंगे बराबर लंबाई 8 है 8 रखेंगे, फिर गुणे चौड़ाई 6 है 6 रख देंगे, फिर गुणे ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख देंगे
अब ऊंचाई को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देते हैं, तो 8 गुणे 6 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई बराबर हो जाएगा 264/8 गुणे 6। अब 8 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 बार में कटेगा, फिर 2, फिर 3 बार में कटेगा 33। तो अब ये देखिए 33/6 हो गया। अब 3 से ऊपर नीचे काट देंगे तो ये 11 बार में और ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना 11/2, यानी कि ऊंचाई कितना आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है तो ऊंचाई भी हमको सेंटीमीटर में मिल जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2.5 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हमको अननोन है और दो चीजें बताई जा रही हैं। क्या बताया जा रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर रही है तथा एक खंभे को 2.5 सेकंड में। अब रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमको निकालनी है। अब मान लेते हैं सबसे पहले रेलगाड़ी की खुद की एक लंबाई होगी। देखिए दो पिक्चर आप अपने मन में बनाइए। पहले तो एक देखिए ये 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है 120 मीटर लंबा। अब इसको रेलगाड़ी इस तरीके से, रेलगाड़ी यहाँ से पीछे से अप्रोच कर रही है, इस तरीके से रेलगाड़ी का यहाँ इंजन है। अब रेलगाड़ी यहाँ से इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली है ये रेलगाड़ी, ठीक। तो अपनी इस रेलगाड़ी का भी तो अपना कुछ लंबाई होगा, इस रेलगाड़ी का भी लंबाई होगा। तो इस प्लेटफॉर्म का 120 मीटर लंबाई और उसके बाद जब रेलगाड़ी इसको क्रॉस कर जाएगी, रेलगाड़ी इसको क्रॉस करने के लिए अपनी भी लंबाई चलेगी, ठीक। क्योंकि यहां तक जब चलेगी तब तो 120 मीटर चलेगी ही रेलगाड़ी। जब यहां तक रेलगाड़ी आएगी, यहां तक प्लेटफॉर्म के एंड तक जब इसका इंजन पहुंचेगा तब तो यहां तक चलेगी 120 मीटर, यहां से यहां तक 120 मीटर हो जाएगा। लेकिन इसको पार करने के लिए खुद के लंबाई के बराबर भी चलना पड़ेगा। तो इस केस में जब रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी ने कितना दूरी तय किया होगा, 12 सेकंड में पार कर रही है तो 12 सेकंड में रेलगाड़ी ने जो दूरी तय की होगी वह कितनी तय की होगी। अगर रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं तो 12 सेकंड में 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो 120 धन x दूरी रेलगाड़ी ने चला होगा, ठीक। अब इसके बाद खंबा, खंबे की तो कोई लंबाई होती नहीं है, एक तरफ से यहां से रेलगाड़ी ने अप्रोच किया खंबे को और फिर पार कर जाएगी खंबे को। तो इस तरीके से अब इसने क्या किया, x दूरी यह चल रही है, x दूरी यह चल रही है 2.2/5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10×2=12, 12/5 सेकंड में x दूरी चल रही है 12/5 सेकंड में, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यह x दूरी चल ले रही है यहाँ पे 12.5 सेकंड में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसने दूरी कितना तय किया है, दूरी x तय किया है और समय कितना लिया है 12/5। तो अब देखिए एक तो ये हो गया चाल। अब चाल तो वही है, देखिए रेलगाड़ी की जो चाल है वह इस केस में भी वही है और इस केस में भी वही है। तो इस केस में तो हमारा चाल हो गया, हमने चाल निकाल लिया x बटे 12/5, यानी कि इसे लिख सकते हैं 5x/12। और इस केस में भी चाल हम निकाल लेंगे, यहाँ जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि x धन 120/12, 12 सेकंड में पार कर रहा है। अब देखिए दोनों बराबर हैं क्योंकि ये भी चाल वही है, वही उसी रेलगाड़ी की चाल है और ये भी उसी रेलगाड़ी की चाल है। तो लिख सकते हैं 5x/12 बराबर x धन 120/12, ठीक। अब इन दोनों केसों से हमने गाड़ी का चाल निकाल लिया है और वह चाल समान है तो उसको हमने समान दिखा दिया है।
ठीक है, आप इतना चीज अगर समझ गए तो उसके बाद केवल सॉल्व करके x का मान ही निकालना है। दो चीजें बताई गई थी कि रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर रही है, तो यहां से हम इसका निकाल लेंगे चाल कितना होगा रेलगाड़ी का। अब देखिए 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब गाड़ी पार कर रही है तो उसको पहले तो 120 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए चलना पड़ेगा, मतलब प्लेटफॉर्म के बराबर पहुंचने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए 120 मीटर चलना पड़ेगा, और उसके बाद पार करने के लिए x दूरी और चलनी पड़ेगी। तो दूरी हो जाएगी x धन 120 और बटे 12, ये हो जाएगा चाल, और यहाँ चाल हो गया 5x बटे 12। अब दोनों को बराबर दिखा दिया है। अब देखिए दोनों के बटे 12 है, तो चाहे तो दोनों को काट भी सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ चाहे 12 से गुणा कर दीजिए, कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x बराबर x धन 120, और फिर x को उधर भेज दीजिए तो 4x बराबर 120, और x बराबर कितना आ जाएगा 120 बटे 4, यानी कि 30 मीटर ये आ जाएगा। 30 मीटर ये आ गया। अब इसके बाद हमको देखना है क्या, 30 मीटर जब ये आ गया रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम अब निकाल सकते हैं चाल। चाल कितना हो जाएगा, चाल यहाँ से 5x बटे 12, तो x की वैल्यू रखेंगे 5 गुणे 30 यानी कि 150 बटे 12, 150 बटे 12। अब इसको ये देखिए ये मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि यहाँ पे सारी यूनिट्स जो हैं वह मीटर में है, ठीक। तो मीटर पर सेकंड में आएगा। अब इसको हमको जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 6 से ऊपर नीचे काटा गया है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो देखिए 25 बटे 2 में फिर 18 बटे 5 से गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 5 से काटिए 5 बार में, फिर 2 से काटिए 9 बार में, तो 5 9 45, ये कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए माप दिया गया है, वर्ग दिए गए हैं और उसकी बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले आपको पता है बारंबारता हम लोग क्या y एक्सिस पे दिखाते हैं, वर्गों को x एक्सिस पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे वर्गों को देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो वही यहाँ पे आपको अंकित कर लेना है x एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से दिखा दोगे आप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है बारंबारता किसकी कितनी है। तो बारंबारता का देखिए 2 से लेकर के 20, 16 तक इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे 2-2 करके बना लीजिए उसी अनुसार। अभी मान लेते हैं 20, 25 तक ये भी जाता तो 5-5 करके बना लेते। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 2-2 करके बारंबारता। अब यहाँ पे देखिए 10 से 20 वर्ग की बारंबारता कितनी है, 2 है। तो 0 से लेकर के 10 तक इस तरीके से 2 के आगे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए। ये हो गया इसका 0 से 10 तक का बारंबारता, इस तरीके से दिखा दिया आपने। फिर 10 से 20 तक देखिए 8 है, तो उसके बाद 10 से 20 तक में 8 है, तो 8 के सामने इस तरीके से लाइन खींच देंगे और इस तरीके से मिला देंगे। एक स्तंभ ये पूरा बन जाएगा इस तरीके से। 10 और 20 का 8 बारंबारता ये बता रहा है। देखिए इसी तरीके से अब 20 और 30 में 20 और 30 का देखिए तो 15 है। तो यहाँ पे 20 से शुरू करके 30 तक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन 15 बना दीजिए 14 और 16 के बीच में। देखिए यहाँ पे 30 से 40 तक का जो बारंबारता है वह 20 है, तो 20 इस तरीके से दर्शा देंगे और उसके बाद लाइन से यहाँ पे हम मिला देंगे। ये दिखा देगा 30 से 40 तक की बारंबारता। फिर 40 से 50 का कितना है, यहाँ पे 16 है, तो फिर 16 ले लेंगे यहाँ पे और उसके बाद फिर लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हो जाएगा 40 से 50 तक की बारंबारता। फिर 50 से 60 है 6 बारंबारता, तो 50 से 60, 50 से शुरू करेंगे 60 तक 6 बारंबारता दिखा देंगे और इस तरीके से मिला देंगे।
और यह जो हो जाएगा आपका पूरा बारंबारता बंटन का आयत चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आयत चित्र बनाने को देखिए 2018 में आया था, फिर से आता है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से स्केल एक लेकर के जाइएगा, बहुत ही मस्त होता है, कहीं ना कहीं यूज आ सकता है स्केल। वैसे भी आप लोग कॉपी में लाइन वगैरह खींचते हैं तो उससे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, दो भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। दो भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर जो मान है वह 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में इन्होंने दो भिन्न लिखा है, यहाँ पे एक भिन्न की बात हो रही है। जैसे आपका 3/4 एक भिन्न है, तो इस तरीके से एक भिन्न की बात हो रही है। और उस भिन्न में क्या है, उस भिन्न में बोल रहा है कि उसका जो हर है, उसका हर एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। यानी कि अगर अंश x है तो हर कितना होगा, x धन 1। ठीक है, तो अंश x है तो हर x धन 1। अब अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अंश और हर दोनों में से एक घटा दीजिए और भिन्न का मान किसके बराबर हो जा रहा है, 1/2। तो इसको बराबर दिखा दीजिए 1/2 के। अब देखिए ऊपर हो गया x - 1 और बटे में हो गया x धन 1 - 1 शून्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कितना हो गया मान, x - 1 बटे x बराबर 1/2। अब देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 2 बराबर x के। अब x को एक तरफ ले जाइए तो 2x में से x घट जाएगा और 2 इधर चला आएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वह 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा अंश में 2 और हर में x धन 1। यही तो भिन्न था, x बटे x धन 1, यानी कि भिन्न का मान हो जाएगा 2/2 धन 1, यानी कि 2/3। भिन्न का जो मान आ जाएगा वह 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे भिन्न जो हमने माना था वह x बटे x धन 1 माना था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया था। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 37 है, दो संख्याओं का अंतर जो है वह 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वह 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। ठीक, तो इस तरीके से मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, x धन 14 हो जाएगी। क्योंकि अभी देखिए x - y अगर आप करते हैं, यही कहता अगर एक संख्या आप x मानते दूसरी संख्या y, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या होती, यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर बताया है 14, तो दूसरी संख्या x बराबर हो जाता है यहाँ पे 14 धन y। ठीक है, यानी कि एक संख्या अगर आप y मान रहे हैं तो दूसरी संख्या y धन 14 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक संख्या अगर आप x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या x धन 14, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x धन 14 होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वह 14 है। अब बड़ी संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, तो वही यहाँ पे लिख दीजिए। जो बड़ी संख्या है x धन 14 उसका आधा लिखिए, यानी कि x धन 14 बटे 2 लिखिए। अब ये बराबर है छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम। छोटी संख्या कितनी है, 2x, तो इसका दोगुना कर दीजिए और 2 कम है तो -2 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें 1 का गुणा होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा x धन 14 में, और उधर 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x - 4। अब उसके बाद x को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 4x - x 3x, और इधर ले आइए ऋण 4, तो 14 में जोड़ेगा तो 18 हो जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा, 18/3, यानी कि x का मान आ गया यहाँ पे पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या कितनी है, x धन 14, यानी कि 6 धन 14, तो कितना आ जाएगा मान 20, यानी कि दूसरी संख्या हो गई 20। एक संख्या पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 20। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, किसी परीक्षा में 22 विद्यार्थियों के गणित के विषय में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है। यहाँ पे 22 का विवरण दिया गया है, 22 विद्यार्थियों का, और बोला 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर
बारंबारता सारणी बनाइए। अब यहाँ पे बारंबारता सारणी बनाना है तो कन्वेंस के लिए तो आप ये कर सकते हैं, जैसे 22 विद्यार्थियों का दिया है तो आप अपने सुविधा के लिए ये काम कर सकते हैं कि छोटी से बड़ी क्रम में संख्याओं को लगा लीजिए। सबसे पहले आप खोजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिए 48 है। उसके बाद देखिए 50 4 बार आ रहा है, 4 बार 50 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक बार 50 यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, तो 50 को 4 बार लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 51 आ रहा है क्या, तो 51 आ रहा तो ठीक, नहीं तो फिर 52 लिखेंगे, 52 के बाद फिर 53। इस तरीके से आप लिखिए, फिर बढ़ते हुए संख्या तक लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 22 संख्याएं दी गई हैं, फिर गिन के 22 संख्याएं आप लिख लीजिएगा। इसके बाद अब देखिए सबसे छोटी संख्या जो है वह 48 है, तो और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो है वह आपको यहाँ पे मिल रही है 88, 88। तो अब आप देख रहे हैं कि 48 से 88 तक जा रहा है, तो वर्ग अंतराल उसी तरीके से बना लीजिए, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। इसके बाद वर्ग अंतराल में देखिए कि कितने अंक आ रहे हैं। यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग 41 से लेकर के 40 को छोड़ दीजिए, 41 से लेकर के 50 तक कितने अंक आ रहे हैं। तो 41 से 50 तक के अंकों को देखेंगे तो 48 और 50 4 बार आ रहा है, तो बारंबारता कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद देखिए 51 से 60 तक कितने यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखिए 52 आ रहा है, 54 आ रहा है, फिर 54 एक बार आ रहा है, 54 के बाद देखिए 55 और 56 आ रहे हैं, तो ये 5 हो गए। इसकी बारंबारता 5 हो जाएगी। फिर 60 से 70 तक इसी तरीके से आप देखेंगे तो 67 एक बार आया, एक बार 66 2, 67 फिर आया 3, फिर 66 आया 4, फिर 67 आया 5, फिर देखिए 67 आया 6, फिर 67 आया तो 7, यानी कि इसकी बारंबारता 7 हो जाएगी। फिर 70 से 80 के बीच में देखेंगे तो एक संख्या आपको मिलेगी 78, ठीक 78 मिल गया। अब इसके बाद 80 से 90 के बीच में देखेंगे, 80 से 90 के बीच में तो 88 यहाँ आ रहा है, 80 फिर 82 आ रहा है, और 80 से 90 फिर 88 यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ 83 आ रहा है, तो 4 बारंबारता ये हो जाएगी। तो इस तरीके से कुल बारंबारता यहाँ पे भी जोड़ लेंगे तो 22 विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे टोटल। इन 22 विद्यार्थियों के गणित के विषय के प्राप्तांकों को हमने इस तरीके से विवरण के रूप में यहाँ पे इसका बारंबारता सारणी बना करके हमने इसको वर्गों में विभाजित कर दिया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, 8y प्लस 3x का क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का क्यूब को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे किस तरीके से आप आसानी से सरल कर सकते हैं। दिया है 8y प्लस 3x का होल क्यूब, और फिर दिया है आपका 3x माइनस 8y का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप चाहे तो देखिए a और b, यहाँ पे देखिए अगर a प्लस b का होल क्यूब हम देखते हैं तो a की जगह है 8y प्लस b की जगह है 3x, और यहाँ पे अगर देखें a माइनस b का होल क्यूब तो यहाँ a की जगह 3x हो जा रहा है और b की जगह 8y हो जा रहा है, ठीक। तो इसको अगर हम चाहें तो माइनस एक बार बाहर कॉमन लेंगे, अगर इस ब्रैकेट में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 8y प्लस हो जाएगा और 3x माइनस हो जाएगा और बाहर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8y प्लस 3x का क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। अब इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 8y प्लस 3x का होल क्यूब, ऐसे आप रहने दीजिए, और यहाँ से अगर हम लोग माइनस है, फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर से एक माइनस कॉमन लेते हैं। अगर माइनस एक कॉमन लेते हैं तो सोचिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस 3x और फिर प्लस 8y, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस एक कॉमन ले लिया,
और यहाँ पे हमने लिख दिया 8y माइनस 3x का क्यूब। अब -1 जो कॉमन लिए हैं, इस माइनस में उसका मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में अब धन का चिन्ह भी आ गया और यहाँ पे जो ए बी बनेगा वही यहाँ पे a माइनस बी में भी a और b आपको समान मिल गया। ठीक है, तो यहीं पे हमने इतना कार्यक्रम निपटा लिया। ये माइनस का झंझट हमारा खत्म हो गया और a और b हमारा समान हो गया। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ये कितना होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a धन b। तो एक बार a का गुणा होगा 3ab में, फिर 3ab का गुणा होगा b में, तो इतना आएगा 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी तरीके से a माइनस b का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, माइनस का होता है माइनस 3a स्क्वायर b और फिर माइनस b होता है ब्रैकेट में a माइनस b में, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। अब देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि सीधे सीधे आप समझ लीजिए यही लिखा हुआ है। a की जगह बस 8y है और यहाँ भी a की जगह 8y है और b की जगह 3x है और b की जगह 3x, यानी कि a और b का वैल्यू भी a और b समान है। जैसे a और b यहाँ समान होता है वैसे यहाँ पे भी समान है। तो सीधे सीधे आप इसको 8y को अगर यहाँ पे हम a मान लें और 3x को b मान लें तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, हाँ, तो बिल्कुल वही चीज लिखा हुआ है, तो वही हम लिख भी देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अब धन इसको लिखिए, a माइनस बी के होल क्यूब को लिखिए, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे a क्यूब जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2a क्यूब और b क्यूब माइनस b क्यूब घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा खत्म। और इसी तरीके से अब देखिए 3a स्क्वायर b और यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर b, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6ab का स्क्वायर। तो ये चार पद यहाँ पे खत्म हो गए और चार पद आपस में दो दो पद जुड़ गए, बच गए दो पद। अब यहाँ पे a कितना है, a की जगह है 8y, तो रख दीजिए a की जगह 8y का क्यूब और प्लस 6a की जगह 8y, 6 गुणे 8y और b की जगह कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512y क्यूब और प्लस 6 अट्ठे 48 और फिर y और इंटू यहाँ पे स्क्वायर है 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा 512 में, तो ये आ जाएगा 1024 y क्यूब और प्लस 48 का गुणा यहाँ पे 9 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 432 x स्क्वायर y। तो ये जो आपका लंबा सोल्यूशन जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बस बहुत ही आसानी से बता दिया है। ठीक है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया जिससे प्लस हो गया बीच में, और देखिए हमने a और b बना लिया। हमारा a हो गया 8y, यहीं पे अगर आप चाहें एग्जाम में लिख सकते हैं, माना 8y बराबर a, 8y बराबर a और 3x बराबर y मान लेते हैं, y बराबर 3x बराबर b मान लेंगे, 3x बराबर b। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से यहाँ पे आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 40 है, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, यदि इस मैदान
पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। अब देखिए, ध्यान से इमेजिन करिए, एक मैदान को आप इमेजिन करिए और पानी भरने को इमेजिन करिए। मैदान या अपने घर की छत को आप इमेजिन करिए कि आपके घर पे जैसे बारिश जब ज्यादा होती तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे पानी भरने लगता है छत पे, और अगर आप पाइप का मुहाना बंद कर दें तो पूरा छत भर जाता है। तो उसी तरीके की स्थिति यहाँ पे है कि एक मैदान में बारिश हुई है और मैदान की लंबाई चौड़ाई आपको बता दिया है और आपको बता दिया कि 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। 5 सेंटीमीटर वर्षा का मतलब ये होता है, ये नापा जाता है कि कहीं पे एक थोड़ा सा क्षेत्र ले लिया और उसमें कितने ऊंचाई तक वर्षा, कितना पानी भर रहा है, यही होता है, यही ऊंचाई दिया है। यानी कि 5 सेंटीमीटर पानी भरने भर का यहाँ पे वर्षा हुई है। अब इसको देखिए, सब कुछ मीटर में दिया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे पूछ रहा है कि कितने लीटर पानी गिरा। अब लीटर को आप समझते हैं कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है, या सेंटीमीटर क्यूब जिसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैदान जो है, अब मैदान में जब वर्षा होगी तो पानी भरेगा, तो ये मैदान तो पहले आपका इस तरीके से आयतनुमा था, अब ये आपका धीरे धीरे घनाभ का आकार लेगा। ठीक है, तो घनाभ का अगर हम आयतन निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा आयतन। जब आयतन पता चल गया तो उस आयतन को हम बदल सकते हैं लीटर में। तो यही आयतन हमको निकालना है। देखिए, मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको पता है 15 मीटर, और ये 30 मीटर और 15 मीटर, और ये ऊंचाई घनाभ के आयतन निकालने में ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन इस, अब चाहे मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में, तो आसान होगा कि हम मीटर को ही अभी कन्वर्ट कर लें ताकि हमारा लीटर में भी कन्वर्जन आसान हो। तो देखिए, लंबाई जो 30 मीटर है वो हो जाएगी 3000 सेंटीमीटर, और चौड़ाई को मीटर में बदलने के लिए, चौड़ाई को मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 15000 सेंटीमीटर, और जो पानी की ऊंचाई या गहराई है वह है 5 सेंटीमीटर। अब मैदान का जो आयतन हो जाएगा, या सीधे लिखिए आप पानी का आयतन, पानी का जो आयतन निकल आएगा वह होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 3000 गुणे 15000 गुणे 5, और ये अब सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, अब ये घन सेंटीमीटर में आया। अब इसी में अगर 1000 से आप भाग कर देंगे तो ये लीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही 1000 से हमने भाग कर दिया, 2 शून्य ये काट दीजिए, 1 शून्य ये काट दीजिए। अब 300 का गुणा करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा, देखिए 1500, और फिर 1500 का गुणा हो जाएगा 15 में, तो 15 का गुणा 15 में होगा तो 225 हो जाएगा, और डबल जीरो ये, तो ये आ जाएगा 2500 लीटर पानी। ठीक है, मात्र 5 सेंटीमीटर वर्षा से आप देख पा रहे हैं कितना पानी हो गया, 2500 लीटर पानी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला प्रश्न था। प्रश्न संख्या 40 तक यहाँ पे आपने देख लिया। अब उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके प्रश्न संख्या बताइए, उस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे आपके लिए। और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, खास मित्रों में शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए इस क्लास को। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल होता है बेल आइकन, घंटी का निशान, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी होने वाली है, सभी विषयों को पढ़िए और बिना आप किसी डिस्टरबेंस के बहुत अच्छे ढंग से और एक पूरे इन्वायरमेंट में पढ़ाई करना चाहते हैं तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे नंबर, नाम डाल के रजिस्टर कर लेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर का कोर्स। उसमें आपको पूरी पढ़ाई मिल जाएगी, सेकंड सेमेस्टर की सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ भी मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, ये सभी सुविधाएं आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऐसे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।